हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरू करेंगे बाइनॉमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय। अब द्विपद प्रमेय को जानने से पहले ये जान लीजिए कि द्विपद व्यंजक क्या होता है, बाइनॉमियल एक्सप्रेशन क्या होता है। कोई भी पॉलिनॉमियल, कोई भी बहुपद जिसमें दो पद हो, जैसे a प्लस बी, 2a प्लस 3b, एक्स प्लस वाई, दो पद अगर हैं किसी व्यंजक में तो उन्हें क्या कहेंगे? द्विपद व्यंजक कहेंगे। जैसे एक्स प्लस ए, 2x माइनस 3y, 1/x माइनस 1/x क्यूब, 7x माइनस 4/5y, ये सब द्विपद व्यंजक है। अब अगर इनमें ये स्थिति रहे कि इनकी जो भी घात रहे वो कभी भी अगर निगेटिव नहीं होती है, घात कभी भी ऋणात्मक या भिन्नात्मक नहीं होती है, तो उन्हें द्विपद बहुपद कहेंगे। और घात अगर ऋणात्मक भी हो जा रही है या फिर भिन्नात्मक भी हो जा रही है तो उन्हें द्विपद व्यंजक कहेंगे। अभी आपको बस इतना ही जानना है। किताब वाली डिफिनेशन देखिए, चिन्हों प्लस या माइनस द्वारा जुड़े हुए दो पदों से बना व्यंजक एक द्विपद व्यंजक कहलाता है। जैसे एक्स प्लस ए, 2x माइनस 3y, 1/x माइनस 1/x क्यूब, 7x माइनस 4/5y इत्यादि सभी द्विपद व्यंजक हैं। अब बाइनॉमियल थ्योरम देख लीजिए। यदि a और b दो वास्तविक संख्याएं हैं तथा n एक धनात्मक पूर्णांक है तो a प्लस बी टू द पावर n इक्वल टू nc0 a पावर n प्लस nc1 a पावर n माइनस 1 इंटू बी पावर 1 प्लस nc2 a पावर n माइनस 2 इंटू बी पावर 2 प्लस डॉट 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 प्लस ncr a पावर n माइनस r इंटू बी पावर r प्लस डॉट 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 ncn b पावर n, जहाँ r 0 से लेके n के बीच में है। और ncr जो हम लोग परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़े हैं वही वाला ncr है। इसमें ये जो पद है ये व्यापक पद कहलाता है। इसे लिखते हैं tr प्लस 1 इक्वल टू ncr a पावर n माइनस r इंटू बी पावर r। अब ये कैसे बना है? ये फार्मूला जो है, आप a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हैं क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ध्यान से देखें तो a की घात यहाँ पे 2 है, फिर a की घात 1 हो गई, फिर a की घात यहाँ पे 0 हो गई, b की घात यहाँ पे 0 है, फिर 1 हो गई, फिर 2 हो गई। इसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब क्या है? a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इनको भी आप अगर आप ध्यान से देखें तो a की घात यहाँ पे 3, फिर 2, फिर 1, ऐसे घट रही है। और b की घात जो है पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। इन्हीं चीज़ों को देख के a प्लस बी घाते n का फार्मूला एक जनरलाइज फार्मूला बनाया गया। a प्लस बी टू द पावर 4 क्या होता है? a पावर 4 प्लस 4 a क्यूब b प्लस 6 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4 ए बी क्यूब प्लस बी पावर। इसमें भी वही पैटर्न है। अब इनके कोफिशिएंट कैसे निकाले गए रहे होंगे? देखिए, जब a प्लस बी घाते 1 है तब कोफिशिएंट क्या है? a प्लस बी यानी कोफिशिएंट 1 और 1 है। जब घाते 1 है तब कोफिशिएंट 1 और 1 आ रहा है। घाते अगर 2 है, a प्लस बी घाते 2, तब क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कोफिशिएंट क्या रहते हैं? 1, 2, 1। अब
पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए। एक और एक को मिला दें तो क्या आएगा? 2 आएगा। अब घाते 3 है तब पैटर्न क्या रहता है? 1 3 3 1। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए। 1 और 2 को मिला दें तो क्या आएगा? 3 आएगा। वही चीज़ यहाँ पे है। 2 और 1 को मिला दें तब क्या आएगा? 3 आएगा। वही चीज़ यहाँ पे है। इसी तरह से घाते 4 का अगर निकालना रहे कि कोफिशिएंट क्या रहेंगे, 1 आपने लिख दिया, फिर 1 और 3 को ऑपरेट किया, क्या है? 4। फिर 3 और 3 को ऑपरेट किया तो 6। 3 और 1 को ऑपरेट किया तो 4, फिर 1। तो 4 की स्थिति में आप देख रहे हैं कोफिशिएंट क्या है? 1 4 6 4 1। 5 के बारे में अगर पूछा जाए कि घाते 5 में कोफिशिएंट क्या रहेंगे, तो 1, फिर 1 और 4 को ऑपरेट कर दीजिए 5, 4 और 6 का ऑपरेट कर दीजिए 10, 6 और 4 का ऑपरेट कर दीजिए 10, 4 और 1 को ऑपरेट कर दीजिए 5, फिर 1। तो प्राचीन काल में जो गणितज्ञ थे जैसे पिंगल इत्यादि, वो कोफिशिएंट्स निकालने के लिए इस फार्मूला का यूज़ करते थे, इस पैटर्न का यूज़ करते थे। लेकिन मान लीजिए आपको 87 के लिए निकालना पड़े या बड़ी संख्या के लिए निकालना पड़े तो इस मेथड से काफ़ी लंबा प्रोसेस होगा। तो जो मॉडर्न मैथमेटिशियन थे तब उन्होंने इस बाइनोमियल थ्योरम को बनाया, जिसमें आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और जो बाइनोमियल थ्योरम बना वो क्या कहता है कि a प्लस बी घाते n बराबर ये। आपको यही याद रखने की ज़रूरत है। और इसका निर्माण कैसे हुआ तो उसकी थ्योरी आपको हम बताएं कि इसी ढंग से मैथमेटिक्स को धीरे धीरे करके क्रमशः बिल्डअप किया गया था। a प्लस बी घाते n के द्विपद प्रसार में पदों की कुल संख्या n प्लस 1 है, अर्थात यह घातांक n से 1 अधिक है। अब ध्यान दीजिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आप निकालते हैं तब क्या आता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कितने पद आए? एक a स्क्वायर है, एक 2ab है, एक b स्क्वायर, यानी 3 पद आ रहे हैं। तो जब घात 2 है तो 3 पद आ रहे हैं। इसी तरह से घात 3 है तब 4 पद आ रहे हैं, घात 4 है तो 5 पद आ रहे हैं। तो घात अगर n रहेंगे तो पदों की संख्या कितनी रहेगी? n प्लस 1। प्रसार के प्रथम पद में a की घात द्विपद की घात के बराबर है तथा प्रत्येक उत्तरोत्तर पद में a की घात 1 घटती जाती है और साथ ही b की घात 1 बढ़ती जाती है। जैसे देखिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसमें कहने का मतलब ये है कि a प्लस बी की जो घात है 2 है। अब a की भी घात पहले तो 2 ही थी, फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़े अगले पद में a की घात 1 हो गई, उसके अगले पद में 0 हो गई। तो मतलब एक एक करके क्रमशः घट रही है। और b की घात पहले 0 थी, फिर 1 हुई, फिर 2 हुई। मतलब b की घात क्रमशः करके एक एक बढ़ रही है। यही चीज़ कहने का मतलब है। ऐसा तब तक होता रहता है जब तक कि b की घात द्विपद की घात के बराबर न हो जाए। अर्थात प्रथम पद में a की घात n, दूसरे पद में n माइनस 1, और ऐसा आगे भी होता रहता है। तथा अंतिम पद में a की घात 0 हो जाती है। इसके साथ ही प्रथम पद में b की घात 0 है, दूसरे पद में तीसरे पद में 2, और ऐसा आगे भी होता रहता है। तथा अंतिम पद में b की घात n हो जाती है। इसको समझने की कोशिश कीजिए। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब क्या है? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। अब a की घात देखिए, पहले पद में 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। सबसे बड़ी घात 3 है, उसके बाद घटते हुए 0 तक आगे। b की घात देखिए, पहले पद में 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3। यानी a प्लस बी की जो घात है ज़्यादा ज़्यादा बढ़ते हुए वहीं तक पहुंच रही। ये चीज़ कह रहा है। किसी भी पद में a और b के घातांकों का योग n के बराबर है।
ए प्लस बी का होल क्यूब क्या है, ए क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab² प्लस बी क्यूब। अब देखिए पहले पद में ए और बी के घातों का योग कितना है, 3 धन 0 यानी 3। उसके बाद दूसरे पद में क्या है, 3a² बी यानी 2 ए की घात है और 1 बी की घात है, तो जोड़ने में कितना आ जाएगा, 2 धन 1 बराबर 3। तीसरे पद में 1 धन 2 बराबर 3। चौथे पद में 3। इसका मतलब क्या है कि ए प्लस बी की घाते n में जो प्रसार करने पर जो पद आते हैं उनमें ए और बी की घातों का अगर आप जोड़ते हैं तो ए प्लस बी की कुल घात जितनी रहती है उतना ही आता है। प्रसार में गुणांक एक पैटर्न का अनुकरण करते हैं जिसे पास्कल ट्रायंगल कहा जाता है। अभी आपको जो बता रहे थे कोफिशिएंट, ए प्लस बी घाते 1 में कोफिशिएंट क्या आ रहे थे, 1 1। ए प्लस बी घाते 2 में कोफिशिएंट क्या आ रहे थे, 1 2 1। ए प्लस बी घाते 3 में क्या कोफिशिएंट आ रहे थे, 1 3 3 1। ए प्लस बी घाते 4 में क्या कोफिशिएंट आ रहे थे, 1 4 6 4 1। ए प्लस बी घाते 5 में 1 5 10 10 5 1। ये जो पैटर्न रहता है इस पैटर्न को बोला जाता है पास्कल ट्रायंगल। इस चार्ट को आप लोग ध्यान से देख लें। किसी भी पंक्ति का प्रत्येक गुणांक इससे पिछली पंक्ति में इस गुणांक के ठीक बाएं और ठीक दाएं गुणांकों का योग होता है तथा पंक्ति दोनों ओर से एक द्वारा परिबद्ध होती है। इस बात को समझने का प्रयास कीजिए। ए प्लस बी घाते 1 में कोफिशिएंट क्या है, 1 और 1। ए प्लस बी घाते 2 में जो कोफिशिएंट निकाला गया है 1 और 1 तो लिख दिए, फिर 1 और 1 को ऑपरेट आपने कर दिया तो क्या आया, 2। इसी तरह से ए प्लस बी घाते 3 में जब निकालेंगे तो 1 और 1 तो आप लिख दिए, फिर 1 और 2 को ऑपरेट कर दिए, क्या आया, 3। 2 और 1 को ऑपरेट कर दिए तो क्या आया, 3। ए प्लस बी घाते 4 का आपने निकाला कि गुणांक क्या होगा, उसके लिए आपने 1 और 1 तो लिख दिया, फिर 1 और 3 को ऑपरेट किए तो 4, 3 और 3 को ऑपरेट किए तो 6, 3 और 1 को ऑपरेट कर दिए तो 4। तो वही चीज कर रहा है कि बाएं साइड में भी 1, दाएं साइड में भी 1, एक द्वारा परिबद्ध होती है और बीच में जो पद निकाले जा रहे हैं, जो कोफिशिएंट निकाले जा रहे हैं, जो ऊपर वाला क्रम है उसमें एक दूसरे एलिमेंट को ऑपरेट करके निकाले जा रहे हैं। मान लीजिए ए प्लस बी घाते 5 को निकालना रहे तो क्या करेंगे, 1 और 1, फिर 1 और 4 को आपने ऑपरेट कर दिया 5, 4 और 6 का ऑपरेट कर दिया तो 10, 6 और 4 को ऑपरेट कर दिया तो 10, 4 और 1 का ऑपरेट कर दिया तो 5। इस तरह से यदि n एक पॉजिटिव संख्या है, n एक पॉजिटिव इंटीजर है, धनात्मक पूर्णांक है, तो a प्लस बी घाते n क्या होगा, n सी 0 a घाते n b घाते 0 प्लस n सी 1 a घाते n माइनस 1 b घाते 1 प्लस n सी 2 a घाते n माइनस 2 b घाते 2 प्लस डॉट 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 प्लस n सी आर a घाते n माइनस r b पावर r प्लस डॉट 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 n सी n a घाते 0 b घाते n। चलिए इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। n सी 0 a घाते n b घाते 0 प्लस n सी 1
अब a की घात एक कम हो गई n-1 और b की घात एक बढ़ गई प्लस nc2, a की घात एक और कम हो गई और b की घात एक बढ़ गई। अब इसी को अगर जनरलाइज कर दें तो NCR a पावर n-r b पावर r। अंतिम पद क्या हो जाएगा NCN a घाते n-n यानी a घाते 0 b घाते n। अब इसके कुछ स्पेशल केस देख लेते हैं। अगर आप ये जो इक्वेशन है इसमें b की जगह -b अगर पुट कर दें तब क्या स्थिति आ जाएगी, b की जगह आप -b रख देंगे तब ये स्थिति हो जाएगी a - b घाते n बराबर nc0 a घाते n b घाते 0 माइनस nc1 a घाते n-1 b घाते 1 प्लस nc2 a घाते n-2 b घाते 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। अब देखिए b की जगह पे आप -b रखेंगे तो जहाँ पे b की घात जो है विषम संख्या रहेगी वहाँ -b आ जाएगा। इसी कारण से पहला पद तो पॉजिटिव रहा, दूसरा निगेटिव, तीसरा पॉजिटिव, चौथा निगेटिव, इस तरह से। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो जो देखिए ये प्लस है ये माइनस है, इसके बाद ये वाला पद प्लस रहेगा ये वाला पद माइनस रहेगा, ये पद आपस में कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, कैंसिल होने के बाद ये स्थिति आपके सामने रहेगी। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये जब भी ज़रूरत होगा तो आपको निकाल लेने की ज़रूरत है, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, बस देख लीजिए। a प्लस बी घाते n प्लस a माइनस बी घाते n बराबर 2 गुणे nc0 a पावर n b घाते 0 प्लस nc2 a पावर n-2 b पावर 2 प्लस nc4 a पावर n-4 b पावर 4। इसके बाद क्या रहेगा nc6 a घाते n-6 b पावर 6 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस तरह से। अब समीकरण 1 में से मान लीजिए समीकरण 2 को घटाना रहे, इस समीकरण में से इस समीकरण को अगर घटाना रहे तब क्या होगा, तब देखिए कौन से पद कैंसिल होंगे घटाने के बाद, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तब आपके सामने क्या स्थिति आएगी, इसको भी याद करने की ज़रूरत नहीं है, इसको बस एक बार आपको देख लेना है। देखिए एक धन यक्ष घाते n का प्रसार, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद होना चाहिए। इसको समझते हैं, बाइनोमियल थ्योरम को आपने 1 प्लस x टू द पावर n पे अप्लाई कर दिया, तब क्या आएगा nc0 1 पावर n-0 x पावर 0 प्लस nc1 1 पावर n-1, अब एक के घाते कोई भी चीज़ तो 1 ही रहेगी, x पावर 1 प्लस nc2 एक घाते n-2, एक घाते कोई भी चीज़ एक ही रहेगी x पावर 2 प्लस nc3 एक घाते n-3 x पावर 3 प्लस डॉट डॉट डॉट, अंतिम पद क्या हो जाएगा ncn x पावर n। अगर मान लीजिए आपको निकालना रहे 1 माइनस एक्स टू द पावर n, तो क्या होगा nc0 एक घाते n-0 माइनस एक्स घाते 0 प्लस nc1 एक घाते n-1 इंटू माइनस एक्स प्लस nc2
1 to the power n minus 2 इंटू माइनस एक्स पावर 2 प्लस डॉट डॉट अंतिम पद क्या हो जाएगा एन सी एन 1 टू द पावर n माइनस एक्स पावर n। अगर इसी को आप जनरलाइज करें तब क्या हो जाएगा सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n माइनस 1 पावर r एन सी आर एक्स पावर r। ऐसा क्यों लिखा गया है इसको समझिए। सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n जो आपने प्रसार किया था उसमें ये आया था एन सी आर इंटू माइनस एक्स पावर r, ये आया था। अब माइनस एक्स में क्या है -1 भी है और एक्स भी है, तो इस -1 को अगर आप निकाल लें तब आपके सामने क्या स्थिति आ जाएगी सिग्मा r इक्वल टू 0 टू n एन सी आर -1 पावर r एक्स पावर r, यही किया गया है। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसमें दिया है a प्लस बी घाते n के प्रसार में अंतिम पद से पीवा पद प्रारंभ से n माइनस पी प्लस 2वां पद है। इसको तो आपको याद कर लेना है। अब ये कैसे बनाया गया होगा इसको देखते हैं। अब देखिए a प्लस बी घाते n, इसका आप प्रसार करते हैं तो कुल कितने पद रहते हैं, कुल मिला के n प्लस 1 पद रहते हैं। तो अंत से पहला पद क्या है, अंत से पहला पद क्या होगा n प्लस 1वां, अब अंत से दूसरा पद क्या होगा n वां, अंत से तीसरा पद क्या होगा n माइनस 1वां, अंत से चौथा पद क्या होगा n माइनस 2वां। अब इसी को जनरलाइज करना है। अब अंत से पहला पद था n प्लस 1वां पद, यानी अंत से पहला पद है n प्लस 2 माइनस 1वां पद। अंत से दूसरा पद है n वां, यानी n प्लस 2 माइनस 2वां। अंत से तीसरा पद है n माइनस 1वां, यानी n प्लस 2 माइनस 3वां। अंत से चौथा पद है n माइनस 2वां, यानी n प्लस 2 माइनस 4वां। अब फिर से बात को समझिए। अंत से पहला पद n प्लस 2 माइनस 1वां, अंत से दूसरा पद n प्लस 2 माइनस 2वां, अंत से तीसरा पद n प्लस 2 माइनस 3वां, अंत से चौथा पद n प्लस 2 माइनस 4वां, अंत से पांचवा पद क्या हो जाएगा n प्लस 2 माइनस 5वां। इसका मतलब अंत से पीवा पद क्या हो जाएगा, अंत से पीवा पद हो जाएगा n प्लस 2 माइनस पीवा पद। अब मध्य पद देखिए, मध्य पद n के मान पर निर्भर करता है। यदि n एक सम संख्या है तो a प्लस बी घाते n के प्रसार में पदों की संख्या n प्लस 1 हो जाएगी। आप जानते हैं a प्लस बी घाते 2 के प्रसार में कितने पद थे 3, a प्लस बी घाते 3 के प्रसार में कितने पद थे 4, तो a प्लस बी घाते n के प्रसार में पदों की संख्या कितनी हो जाएगी n प्लस 1। अब n अगर सम है तो n प्लस 1 क्या हो जाएगा, n अगर सम है तो n प्लस 1 विषम हो गया। अब n प्लस 1 विषम हो गया, पूछा जाए आपसे कि मध्यपद क्या होगा। समझिए, जैसे मान लीजिए विषम है 1 2 3, मान लीजिए कोई श्रेणी आपके सामने है, इसमें पूछा जाए कि मध्यपद क्या है दूसरा। कैसे निकला, 3 में 1 जोड़ के आपने 2 से भाग दे दिया। इसी तरह से मान लीजिए विषम वाली एक स्थिति और देखिए 1 2 3 4 5, इसमें विषम क्या है, इसमें मध्यपद क्या है तीसरा। कैसे आया होगा 5 धन 1 बटे 2।
1 2 3 4 5 6 7। इसमें मध्यपद क्या है? चौथा। कैसे आया होगा? 7/1/2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें मध्यपद क्या है? पांचवा, ठीक बीच में, और अंतिम पद 9 है। कैसे आया 5? 9/1/2। ठीक यही रीजनिंग यहाँ पे भी लगाना है। अब देखिए, पदों की संख्या है n+1। अब आपको मध्यपद निकालना है। पदों की संख्या n+1 है, जो कि विषम है। अभी जो रीजनिंग आपके सामने प्रस्तुत किए, उसमें क्या कर रहे हैं? 9 था तो क्या किए थे? 9/1/2 किए थे। अब यहाँ पे n+1 है, तब क्या करेंगे? n+1 +1 बटे 2, यानी n+2/2, यानी n/2 + 1वां पद। इसीलिए फार्मूला दिया है n/2 + 1वां पद। लेकिन ये चीज़ें आपको जैसे हम बता रहे हैं तभी आप महसूस कर पाएंगे, तभी आपको याद रहेगा। केवल आप ये फार्मूला याद करेंगे तो आपको भूल जाएगा। अब ये वाला फार्मूला देखिए, यदि n एक विषम संख्या है तो a + b घाते n के प्रसार में पदों की संख्या n+1 है। देखिए, a + b घाते 2 के प्रसार में पदों की संख्या 3, a + b घाते 3 के प्रसार में पदों की संख्या 4, तो a + b घाते n के प्रसार में पदों की संख्या n+1। अब n यहाँ पे विषम है तो n+1 क्या हो गया? सम हो गया। अब सम में मध्य पद कैसे निकाला जाता है, इसको समझिए। मान लीजिए आपके सामने 4 चीजें हैं, इसमें मध्य में क्या क्या है? ये भी मध्य में है, ये भी मध्य में है, 2 और 3 दोनों है। कैसे आया होगा? 4 के बाद ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, यानी 4 का आधा ठीक 2, और उसमें फिर 1 जोड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 मान लीजिए। इसमें बीच में क्या क्या है? 3 भी है और 4 भी है। 6 पद है तो तीसरा वाला मध्य पद आ रहा है और चौथा वाला आ रहा है, यानी 6 का आधा जस्ट, और फिर उसमें 1 जोड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें बीच में क्या क्या आ रहा है? चौथा पांचवा। कैसे आया? 8 का ठीक आधा और फिर उसमें 1 जोड़े। इसमें बीच में क्या क्या है? पांचवा और छठवां। कैसे आया? 10 का ठीक आधा फिर उसमें 1 जोड़े। अब समझिए, n+1 सम है तो मध्यपद क्या होगा? n+1 का ठीक आधा फिर उसमें 1 जोड़ दिए। इस तरह से ये फॉर्मूला लिखा गया है। ये आपको डायरेक्ट याद नहीं होगा, ये रीजनिंग आप इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी आपको ये रिमाइंड हो जाएगा। द्विपद व्यंजक के प्रसार से हमें ज्ञात है कि a + b घाते n बराबर n/0 a⁴n + n/1 a⁴n - 1 b + n/2 a⁴n - 2 b⁴2 + + n/n b⁴n। ये जो कोफिशिएंट है n/0 n/1 n/2 n/n, ये द्विपद गुणांक कहलाते हैं या बाइनोमियल कोफिशिएंट कहलाते हैं। अब ये जो समीकरण नंबर 1 है, अगर उसमें आप a की जगह 1 और b की जगह 1 रख दें, तब आपके सामने क्या स्थिति आ जाएगी? चलिए रख के देखते हैं। a + b घाते n बराबर क्या है? n/0 a⁴n + n/1 a⁴n - 1 b + n/n b⁴n। अब a की जगह भी 1, b की जगह भी 1 रखें, तो 1 - 1 घाते n, यानी 2 घाते n
बराबर NC0 एक घाते n प्लस NC1 एक घाते n माइनस 1 इंटू एक, यानी NC1 ही रहेगा, प्लस NC2 प्लस अंतिम क्या हो जाएगा NCn। इसी से ये फार्मूला बिल्डअप किया गया है। NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCn इक्वल टू 2 टू द पावर n प्राप्त होता है। कहने का मतलब ये है कि जितने भी बायनोमियल कोफिशिएंट थे उन सबको जोड़ने पे 2 टू द पावर n प्राप्त होता है। अब अगर आप ए की जगह 1 रख दें, अब बी की जगह -1 रख दें, तब क्या आ जाएगा, एक धन माइनस एक घाते n बराबर NC0 ए की जगह 1 रख दीजिए, अब बी की जगह -1 रख दीजिए, तब आपके सामने ये स्थिति रहेगी। ऐसे समझिए, एक धन -1 घाते n बराबर NC0 एक घाते n माइनस 0 इंटू -1 घाते 0 प्लस NC1 एक घाते n माइनस 1 इंटू -1 घाते 1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस NC4 माइनस NC5 प्लस डाटा। और ये बाएं पद क्या हो गया, ये पूरा पद 0 हो गया। 0 बराबर आ गया, 0 बराबर आ गया NC0 माइनस NC1 प्लस NC2 माइनस NC3 प्लस डाटा डाटा। अब जितने माइनस वाले टर्म हैं उनको पक्षांतर कर दिए, तब क्या स्थिति आपके सामने आ गई कि NC0 प्लस NC2 प्लस NC4 प्लस डाटा डॉट बराबर NC1 प्लस NC3 प्लस NC5 प्लस डाटा डॉट। इसी से ये फार्मूला आपका बना है। इस प्रकार सभी विषम द्विपद गुणांकों का योग सभी सम द्विपद गुणांकों के योग के बराबर होता है तथा इनमें से प्रत्येक 2 घाते n बटे 2 बराबर 2 घाते n माइनस 1 के बराबर होता है। अब समझिए, ये चीज इसके बराबर है और दोनों को जोड़ने पर आ रहा है 2 घाते n, ये चीज इसके बराबर और दोनों को जोड़ने पे 2 घाते n, दो बराबर चीजों को जोड़ने पे आ रहा है 2 घाते n, तो बराबर चीजें क्या हो जाएंगी 2 घाते n बटे 2। अब इस पे आधारित जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस रहेगी वो आपको कल कराई जाएगी। थैंक यू।